जल्दी आपको नहीं लगता कि महाराजा हरि सिंह जी को याद किया जाना चाहिए था? आप कम्युनिटी जो आई है वो हिंदू कम्युनिटी थी। आप क्या एक नमस्ते अल्फाज अपने मुंह से इस्तेमाल नहीं कर पाए? लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तमाचा है। जितने भी प्रोग्राम उमर साहब के हुए, मैं देख रहा था कि उमर साहब ने कहीं भी अल्फाज नमस्ते इस्तेमाल ही नहीं करते। कि कश्मीरी भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से खुश नहीं है, और सबसे जो हर एक मुसलमान इबादत करते टाइम अपनी वो टोपी पहनता है। उमर साहब ने वो टोपी का सदका देके वोट मांगा है। वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पड़ा, वोट टोपी को पड़ा है। बीजेपी पैसा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो आपके भी बहुत कुछ बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, तो फिर अभी आपको समझ आ रही है बात? मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, शेख अब्दुल्ला साहब की जो थॉट थी उस सोच को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, लेकिन आज 370 के छोड़ के स्टेट रूट के लिए हम दौड़ रहे हैं। आप उमर साहब का कहीं इंटरव्यू आप नहीं निकालें, उसमें उन्होंने साफ कहा कि स्टेट रूट तो हमारा मुद्दा है ही नहीं है, हमारा मुद्दा था 370। मैं ये समझता हूं कि शेख अब्दुल्ला साहब की सोच को लेकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई लीडर है वो आगा राहुल्ला मेहंदी साहब। स्टेटहुड को वापस लाने के लिए बीते दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस रैली में जम्मू के लिए आवाज उठाने की बात तो जरूर की गई, लेकिन उसमें जम्मू की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। आज कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह बात उठ रही है कि आखिर महाराजा हरि सिंह जी को उन्हीं के जो उनके स्मृति चिन्ह के रूप में बनाए गए पार्क में जो रैली आयोजित की गई थी, आखिर उन्हें याद क्यों नहीं किया गया। हम भी चाहते थे कि इस विषय को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बड़े ओहदेदार से बात करें, लेकिन हमें पता है कि कोई बड़ा ओहदेदार जो है वो इस विषय पर शायद चर्चा का विषय ना बने। लेकिन आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके गौरव कपूर जी से बात हुई और उन्होंने मान लिया कि वो इस चर्चा का विषय हिस्सा जरूर बन पाएंगे। गौरव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। गौरव जी, एक तो पहले ये उम्मीद करेंगे क्योंकि एक बड़ा कुंभा आपके साथ 20 से 25 हज़ार लोगों का कुंभा आपसे जुड़ा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कद तो आप रखते हैं। क्या बीइंग ए डोगरा होने के तौर पर जो इस समय सोशल मीडिया पर एक हाइप चल रही है, आपको नहीं लगता कि महाराजा हरि सिंह जी को याद किया जाना चाहिए था? सिर्फ जम्मू को एज ए पॉलिटिक्स के रूप में यूज करना जायज नहीं है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है अमित जी, आप महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हैं। वो तो चलो, उन्होंने हमारे लिए क्या सैक्रिफाइस किए, जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, वो इतिहास में दर्ज है। उस चीज़ में मैं जाने से भी पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उससे भी बड़ी जो बदकिस्मती मुझे लगी, जो मैंने कल ये चीज़ जो नोट की, और मुझे लगा कहीं ना कहीं कल वहाँ 80 to 90% जो वहाँ स्पीच सुनने उमर साहब की आए थे वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे। हिंदू पॉपुलेशन जो थी जम्मू की थी, और हिंदू थी, डोगरे थे। हिंदू में सीधी बात करूंगा क्योंकि सियासत में बात करनी चाहिए सीधी कि दूसरों को समझ आए। आप मुझे बताएं, जब उन्होंने उमर साहब को ने जब इसको बात को शुरू किया, मुझे लगता है शुरुआत में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा तमाचा उन लोगों को मारा जो लोग वहां आए हुए थे। उन्होंने 3 अल्फाज यूज किए। उन्होंने कहा अदाब, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैं ये बात सुन के हैरानी हुई कि जो आप लोगों को, आपको सुनने के लिए जो लोग आए, जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी जो आई है वो हिंदू कम्युनिटी थी। आप क्या एक नमस्ते अल्फाज अपने मुंह से इस्तेमाल नहीं कर पाए? जो मुझे लगता है कि उससे भी बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं। देखिए, महाराजा हरि सिंह का जहां बात करते हो वो चलो आज हमारे बीच नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन जो लोग बीच बैठे थे, जो लोग सामने बैठे थे, फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा, मैं कहा हो सकता है कि माइंड से स्किप हो गया हो। फिर मैंने काफी पिछले 2-4 साल जितना मैं पीछे जा सकता था, मैंने सब निकाला और मैंने देखा जब जब उमर साहब ने मीडिया को ब्रीफ किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कहीं भी प्रोग्राम किए, उन्होंने हमेशा एक ही अल्फाज इस्तेमाल किए, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। यानी बीइंग ए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य होने के बावजूद भी आप भी खुद मानते कि ये चीजें हुई हैं? मैं देखिए, ये चीज मैंने कल फील की। मैं ये चीज नहीं कहता। आप देखिए, जब एक हिंदू बंदा किसी हिंदू को मिलता है तो वो अस्सलाम वालेकुम, आदाब या सत श्री अकाल नहीं बोलता, वो नमस्ते का वर्ड इस्तेमाल करता है। जिस कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको वहां पे संबोधित करने के लिए उन्हीं की कम्युनिटी के हिसाब से उनको हेलो बुलाया जाता है। ये लगता है लोगों को कि ये छोटी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तमाचा है। मैं भी उनसे स्किप हो गया होगा, ये भी मान सकते हैं। बिल्कुल आपने कहा ना स्किप हो गया। मैं इसी चीज को मैंने ढूंढने की कोशिश की। मैंने देखा, मैंने पीछे जाके जितने भी प्रोग्राम उमर साहब के हुए, मैं देख रहा था कि उमर साहब ने कहीं भी अल्फाज नमस्ते इस्तेमाल ही नहीं करते। तो नमस्ते इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब कि वो हिंदू पॉपुलेशन, जो हिंदू जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, इसका मतलब कि उनकी नजरों में वो है ही नहीं है। यानी आप मानते हैं कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा प्रभुत्व कश्मीर में मिला है, एक बड़ी मेजॉरिटी कश्मीर के लोगों ने पसंद किया है, तो जम्मू में आकर यदि उनको अपना होल्ड बनना है तो जम्मू की भावनाओं को भी विश्वास। देखिए, जहां तक आप कश्मीर की बात करते हैं, मैं आज आपको एक चीज क्लियर कर दूं जो गलतफहमी हमारे लोगों में है। कल जम्मू में प्रोग्राम हुआ,
उसके एक दिन पहले कश्मीर में प्रोग्राम हुआ। कश्मीर में प्रोग्राम हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, सुनिए। बिल्कुल फेल क्वारंटाइन क्वारंटाइन कर ठीक की अब ये जाएगा दिल्ली में क्वारंटाइन के लिए, क्योंकि लोगों का मसला कोई भी उन्होंने हल नहीं किया। देखिए, और ये बंदा कहां बोल रहा है, जहां पे प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस का कल हुआ कश्मीर में परसों, उस प्रोग्राम के बाहर खड़े होकर ये बंदा बोल रहा है। तो यहां से पता लगता है कि कश्मीरी भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बात बताऊं, आप जो कहते हैं ना कि वोट मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीरियों ने वोट नहीं डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट डाला अपनी इज्जत को, और उनकी सबसे बड़ी खुदा के बाद अगर मुझे लगता है कोई इस्लाम के मजहब के अंदर किसी की इज्जत अगर है, सबसे बड़ी जिसकी इज्जत है वो है टोपी, जो प्रॉफिट साहब भी पहनते थे, जो हर एक मुसलमान इबादत करते टाइम अपनी वो टोपी पहनता है। उमर साहब ने वो टोपी का सदका देके वोट मांगा है। वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पड़ा, वोट टोपी को पड़ा है। जो मैंने ये एनालाइज किया, मैं पिछले 1-1.5 महीने से कश्मीर में रहा, मैं बड़े जगह एरिया में गया, मैंने वहां देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो लाए हैं वही नाराज है। और नाराजगी का देखिए, नाराजगी क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा मजाक मुझे लगता है हमारे साथ ये हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था 370, स्टेटहुड नहीं था। स्टेटहुड आने से जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उन लोगों को बेनिफिट होगा, उन लोगों की पावर्स आएंगी, वो मनमाना काम कल करेंगे जब स्टेटहुड आ जाएगा। लेकिन 370 जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे की इज्जत से जुड़ा हुआ था। आपके और मेरे सिर का ताज था 370। गौरव जी, उमर अब्दुल्ला साहब तो ये कह रहे थे कि बीजेपी पैसा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो आपके भी बोल कुछ बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे बिगड़े बात नहीं है, मुझे ये चीज फील हुई। मैंने आपको कहा ना कि भाई आप संबोधित कर रहे हैं जम्मू के अंदर और आपने नमस्ते वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि आपकी जो सियासत है कहीं ना कहीं वो भी किसी अगर हम बीजेपी पे एलिगेशन देते हैं कि वो मजहब की राजनीति करती है, तो मुझे तो अब यहां से भी बू आई कि आप कहीं ना कहीं आप भी इस तरीके की राजनीति करते हैं। अगर आपको इतनी बू आ रही थी तो आपने भी तो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, तो फिर अभी आपको समझ आ रही है बात? मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, शेख अब्दुल्ला साहब की जो थॉट थी उस सोच को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। शेख अब्दुल्ला साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में। जिन लोगों का रोल है उसमें शेख साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। ये 370 जो है तो उनकी विचारधारा को फॉलो नहीं किया जा रहा? नहीं, देखिए मेरी बात कहां की जा रही है, आप मुझे बताएं। अगर किया जाता तो 370 मुद्दा होता, ना कि स्टेटहुड मुद्दा होता। हमने पहले लोगों को कहा कि भाई हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो है वो है हमने 370 लाना है, लेकिन आज 370 के छोड़ के स्टेटहुड के लिए हम दौड़ रहे हैं। तो देखिए, स्टेटहुड का मुद्दा किसका था? स्टेटहुड का मुद्दा तो था ही नहीं। आप उमर साहब का कहीं इंटरव्यू आप नहीं निकालें, उसमें उन्होंने साफ कहा कि स्टेटहुड तो हमारा मुद्दा है ही नहीं है, हमारा मुद्दा था 370। मैं ये समझता हूं कि शेख अब्दुल्ला साहब की सोच को लेकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई लीडर है वो आगा राहुल्ला मेहंदी साहब हैं। मैं ये चीज समझता हूं क्योंकि उनका एक ही थॉट है कि हमें सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर की अवाम का जो ताज है उस ताज को कैसे हर एक जम्मू कश्मीर के अवाम के सिर के ऊपर रखना है, हमें वो लड़ाई लड़नी है। लेकिन यहां हम पहुंच गए स्टेटहुड। आप मुझे बताएं ना, स्टेटहुड आएगा उससे वो आज नहीं तो कल आएगा, वो तो ना वाली बात ही नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो भी था कि 370 को हम लाएंगे। तो गुरु जी, मैं तो कोई और मुद्दा लेके आया था, लेकिन आपके बोल जो है ना वो मुझे कुछ बगावत की तरफ बात बगावत की नहीं है, बात सच और झूठ। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सच बोले वो बाहर हो जाता है। एमपी साहब को क्यों साइडलाइन कर दिया? क्योंकि वो सच बोलते। उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे पे आई थी आपने उसी मुद्दे के ऊपर हमें आगे निकलना था। अंदर कोई मुसलमान परिवार क्या गौरव कपूर कहीं बीजेपी बैकिंग तो नहीं है इस समय? मैं देखिए, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, मैं लड़ता रहूंगा। उसके लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर सोचने वाले क्या सोचें, लेकिन जो चीज गलत है गलत है। मैं आज भी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूं, मैं रहूंगा वर्कर, मुझे थोड़ा कोई हटा सकता है वहां से। किसी के कहने से मेरे दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा चली जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे दिल में है। तो बोल बिगड़े हैं, बोल बदले हुए हैं। और मैं जब यहाँ पर आया था तब मैं माहौल कुछ और लेकर आया था। मुझे ये उम्मीद ये दी थी कि शायद मेरा टाकरा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य के साथ आमना सामना होगा और ये काफी ज्यादा कांटेदार जो है टकरेगी। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे तो मेरे ही बातों का पक्ष देते जो है वो गौरव कपूर जी दिखाई दे रहे हैं। तो मानना ये जरूर होगा कि जो जम्मू की भावनाओं के साथ
ये लोगों को लग रहा है कि खिलवाड़ जरूर हुआ है। ऐसा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सदस्यों को भी लगता है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे बगावत मानती है या फिर उसे एक सेफर साइड, पॉजिटिव साइड में लेती है, ये पार्टी का पक्ष है। लेकिन इतना जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में आकर जम्मू के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ जरूर किया है, ये एहसास जम्मू वासियों को जरूर है। इस तरह के डिस्कशन के लिए आप जुड़ रही है जेके मीडिया के साथ।